हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो अब हम करने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। सो इसमें उसी की तरह हमें 3 इक्वेशंस गिवन होंगी और इसमें जैसे हम +2 क्लास में करते थे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, वैसे ही ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं ये। So above system can be expressed as ax is equals to b। So हमारे पास a है, जो भी ये इक्वेशन दे रखी हैं इनके कोफिशिएंट उठाने हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट v1 एंड z का कोफिशिएंट v1। और सेकंड इक्वेशन में है x का कोफिशिएंट 2, y का -3 एंड z का 4। थर्ड इक्वेशन में x का 3, y का 4 एंड z का 5। ए मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। x मैट्रिक्स जो हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं उनकी x मैट्रिक्स बना लेते हैं, x y z। एंड b मैट्रिक्स है अपने पास जो इन इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है, 9 13 एंड 14। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई। सो जो हम +2 क्लास में करते थे वैसे ही हम एक ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए ऑगमेंटेड बी। सो इसमें ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2 -3 4 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 9 13 एंड 40। सो जो हम +2 क्लास में करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। ये 3 एलिमेंट जो हैं हमें ये 0 बनाने होते हैं इसमें। सो जो हम +2 क्लास में जैसे करते थे वैसे इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो एक बार में हम 2 ही ऑपरेशन लगाएंगे, ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से ईजी से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। सो हमें ये रो सेकंड है और रो थर्ड, इनमें इनको 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई R2 रो सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ R1 माइनस। एंड सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो थर्ड के लिए, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। ऐसा ये ऑपरेशन अप्लाई करने से हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। सो अप्लाई करते हैं ये ऑपरेशंस। तो हमने रो 1 पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, इसलिए ये एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं। इस पे किया तो हमने 2 है हमारे पास, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 1, तो ये 0 हो गया। और हमारे पास सेकंड कॉलम में है -3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये क्या हो गया -5। यहाँ पे आ गया -5 और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये आ गया हमारे पास 2। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 13 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, सो ये हमारे पास आ गया ना 13 माइनस 18 क्या हो गया -5। अभी हम R3 में जो ऑपरेशन अप्लाई किया था ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो 0 आ जाएगा। सेकंड में अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस थ्राइस ऑफ R1, सो ये आ जाएगा अपने पास 1। ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे 5 माइनस थ्राइस ऑफ R1, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। और ये 40 माइनस थ्राइस ऑफ R1 27, सो ये 40 माइनस 27 हो गया 13। सो हमारे पास ये 2 एलिमेंट 0 आ गए। अभी एक एलिमेंट और बच गया जिसे 0 बनाना है। सो ये याद रखना नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम कि हमें रो फर्स्ट के थ्रू अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ये एलिमेंट बना है ये फिर से कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा, कोई ना कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो ये 0 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना अप्लाई करते समय कि हमें हमेशा R1 R2 से ऑपरेशन अप्लाई करना है, ना कि R1 से। सो हम करते हैं अप्लाई R3 प्लस ऐसे इजी से ऑपरेशन अप्लाई करो जहाँ पे ये 0 बन जाए। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे R3 माइनस R1, अगर ये करते तो हमारे पास जो ये एलिमेंट था वो फिर से -1 हो जाता, तो इसीलिए 1/5
R2। हमने R1 पे भी कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, ये ऐसे ही राइट डाउन करनी है, ना R2 पे अप्लाई किया, ये भी एज इट इज़ हमने किया है R3 पे। तो ये एलिमेंट पहले से 0 था, 0 माइनस 0 कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा, एंड ये करेंगे यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 1/2 प्लस 1/5 टाइम्स रो सेकेंड। सो ये हो गया 2 प्लस 2/5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 12/5। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 1/5 टाइम, ये माइनस जो इस 5 का था ये आ गया 5 हो गया, ये आ गया 12। तो अभी हमने पास ये तीनों एलिमेंट्स 0 बनाने थे, ये हमारे पास 0 बन गए हैं। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग कर लेते हैं। सो ए मैट्रिक्स है 1 1 1 0 -5 2 0 0 12/5, ये ए मैट्रिक्स आ गई, एंड बी मैट्रिक्स अपने पास आ गई 9 -5 एंड 12, और जो एक्स मैट्रिक्स थी वो है ही अपने पास x y z। सो अपने पास है ax इज इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू है जो अपने पास a मैट्रिक्स है वो राइट डाउन कर लो, 1 1 0 -5 2 0 0 12/5, और जो x मैट्रिक्स है वो x y z इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स 9 -5 प्लस ये 12। सो अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, ये हमने +2 क्लास में सीख ही रखा है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये x + y + z इज इक्वल्स टू 9 -5y plus twice of z is equals to -5, and 12/5 z is equals to 12। ये करते हैं। सो अब इन इक्वेशन को हम यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, z इज इक्वल्स टू 12 × 5/12, तो z इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू अभी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो यहाँ से -5y प्लस ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल्स टू -5, z अपने पास हम निकाल चुके हैं, z इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू -5। सो -5 इज इक्वल्स टू -5 -10, ये हो गया -15। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अब हमारे पास y की भी वैल्यू है, z की भी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब जो ये इक्वेशन है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसमें पुट कर देते हैं x + y + z इज इक्वल्स टू 9। सो x हमें फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू है 3, z इज इक्वल्स टू 5 9। सो x की वैल्यू आ गई 9 - 8 इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके 3 वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। Hence, solution is x is equals to 1, y is equals to 3 and z is equals to 5। वो क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो गया था। अभी हमने 2 मेथड कर लिए हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। सो हमारा थर्ड मेथड है ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, इसके फर्दर आगे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट डुलाइट मेथड एंड सेकंड क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। सो इसमें मैं आज आपको डुलाइट मेथड करवा रही हूँ। इसमें कैसे करते हैं, सो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है। सो जो हमने उस गॉस जॉर्डन मेथड में किया था वैसे ही स्टार्ट करना है इसे। अबोव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल्स टू b। सो इसमें भी जैसे हमने ए मैट्रिक्स ली थी वैसे इसमें करना है 1 1 1
4 3 -1 एंड 3 5 3। बी मैट्रिक्स है अपने पास 1 6 4 एंड एक्स, जो वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो इक्वेशन, वो मैट्रिक्स बनानी है। सो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। इस ट्रायंगुलराइजेशन मेथड का हमने एक और बोलते थे एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। सो वो इससे पता लग जाएगा कि हम उसे एलयू डीकम्पोजिशन मेथड क्यों बोलते थे। सो इस एलयू डीकम्पोजिशन मेथड में हमें लेट करना होता है लेट ए इज इक्वल्स टू एल यू, वेयर एल इज लोअर ट्रायंगुलराइजेशन मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स with the diagonal elements as unity and U is upper triangular matrix। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं ये हमने +2 क्लास में पढ़ रखी हैं कि ये क्या होती हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो होता है उसके अपर डायगोनल एलिमेंट्स, जो अपर का होता है वो 0 होते हैं वो एलिमेंट्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के एलिमेंट्स 0 होते हैं। सो एल मैट्रिक्स हमें क्या लेना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना है विद डायगोनल एलिमेंट्स एज यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 1 लेने हैं। सो 1 1 1 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स से अपर पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो 0 होते हैं, और जो नीचे के एलिमेंट है वो हम कंसीडर कर लेते हैं L21 L31 L32 एंड U इज इक्वल्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का पोर्शन, जितने एलिमेंट्स आते हैं वो 0 होते हैं। सो हम अपर एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। सो अब हमारे पास आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ए इज इक्वल्स टू एल यू। सो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 4 3 -1 3 5 3। एल मैट्रिक्स हमने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 and 1 multiply upper triangular matrix U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। सो अब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो मल्टीप्लाई हमने +2 क्लास में सीख रही है, तो आप लोगों को आती होगी, तो मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ। ये यहाँ से हम ओरिजेंटली लेना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई इसमें वर्टिकली लेते हैं कॉलम की साइड। सो फर्स्ट रो आएगी अपने पास U11 U12 U13 एंड सेकंड रो आएगी अपने पास L21 U1 L21 and U12 plus U22 and थर्ड में L21 U13 plus U23। थर्ड रो की हो जाएगी L31 U11 L31 U12 plus L32 U22 L31 U13 L32 U23 प्लस U33। ये हमने इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ली है। अभी हम इनको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब हम इनको कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स थी, साथ में 1 1 1 4 3 -1 3 5
3। सो सेम ऑर्डर की हैं, ये 3x3 ऑर्डर की है, ये भी 3x3 ऑर्डर की है, तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं एलिमेंट्स को। सो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। corresponding elements of first row। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा, सेकंड के साथ, और रो थर्ड का एलिमेंट जो R1 का थर्ड एलिमेंट है वो इसके साथ। सो U11 इज इक्वल्स टू 1, U12 इज इक्वल्स टू 1, U13 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास ये आ गई। ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स की इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L21 की जितने भी हमने कंसीडर किए थे एलिमेंट्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने पहले फर्स्ट रो को कंपेयर कर लिया। अब फर्स्ट रो को कंपेयर करने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कॉलम फर्स्ट को। तो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास U1 की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हमें फाइंड आउट करना है L21 U11। इसकी कंपेयर करेंगे, ये आएगा 4 इज इक्वल्स टू 4। L21 हमें फाइंड आउट करना है, U11 है हमारे पास, सो उसकी वैल्यू है 1। L21 की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अभी L31 U11 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3। यहाँ से L31 इज इक्वल्स टू 3 U11। U11 की वैल्यू है 1, सो L31 इज इक्वल्स टू 3। ऐसी वैल्यू आ गई। हमने फर्स्ट रो को कंपेयर कर लिया, फर्स्ट कॉलम को कर लिया। अभी थर्ड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ। पहले किया था हमने फर्स्ट रो, देन उसके बाद फर्स्ट कॉलम, अभी सेकंड रो। सेकंड रो को कंपेयर करते हैं। सो L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास L21 की भी वैल्यू है और U12 की भी वैल्यू है। सो U22 इज इक्वल्स टू 3 माइनस L21 U12। हमारे पास L21 की भी वैल्यू है। L21 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 4 इंटू U12 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, U12 1 है, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। सो U22 इज इक्वल्स टू -1। U22 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अभी L21 U13 U23 इज इक्वल्स टू -1। हमने ये कंपेयर कर रहे हैं, अभी सेकेंड रो को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला है एलिमेंट L21 U13 एंड U23। इसकी कंपेयर किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। सो U23 इज इक्वल्स टू -1 माइनस L21 U13 -1। L21 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी 4 एंड U13 है हमारे पास 1। -1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -5। U23 की वैल्यू आ गई -5। अभी हमने पहले फर्स्ट रो को कंपेयर किया था, देन फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो। नाउ फोर्थ स्टेप में हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
ऑफ सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये हमारे पास, हमने ये इस जो सेकंड रो कंपेयर की थी उसमें आ गया था, अभी ये रहता है इसमें L31 U12 L32 U22 इज इक्वल्स टू 5। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से किसकी वैल्यू, L32 की वैल्यू, क्योंकि इन सब की वैल्यू है हमारे पास। L32 इज इक्वल्स टू 5 माइनस L31 U12 और जो इसकी फाइंड आउट ये U22 की वैल्यू है हमारे पास -1, 5 L31 की वैल्यू है 3 एंड U12 की वैल्यू है 1। सो -1 इंटू 5 माइनस 3 ये आ गई -2। L32 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ना हमने कर लिया था सेकंड कॉलम को कंपेयर, अभी फिफ्थ स्टेप में करेंगे कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो को कंपेयर करेंगे। तो L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल्स टू 3। U33 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो 3 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, सो 3 माइनस L31 की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड U13 की 1 माइनस L32 की वैल्यू -2 इंटू U23 की वैल्यू -5। 3 माइनस 3 5 इंटू 2 10 माइनस 10, 3 से 3 कैंसिल तो ये -10। U33 की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। सो हमने जितने भी एलिमेंट्स L और U के कंसीडर किए थे उन सब की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। सो L मैट्रिक्स जो वैल्यू थी हम वो उसमें पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने ये थे डायगोनल एलिमेंट्स तो थे हमारे पास 1 1 और ये एलिमेंट्स थे 0 0। जो ये एलिमेंट्स थे हमारे पास L21 उसकी वैल्यू है 4, L31 की वैल्यू है 3 एंड L32 की वैल्यू है -2। एंड जो यू में कंसीडर किया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसके भी एलिमेंट्स आ गए हैं, उसमें हमने कंसीडर किया था 1। यहाँ पे U11 की वैल्यू हमारे पास 1, U12 की भी 1, U13 की भी 1। ये एलिमेंट्स 0 था। U22 की वैल्यू है -1, U23 की वैल्यू है -5। ये एलिमेंट्स 0 थे और U33 की वैल्यू है -10। L मैट्रिक्स भी हमारे पास अब कंप्लीट हो चुकी है एंड U मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे AX इज इक्वल्स टू B, जो हमें इक्वेशंस थी उनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो A को हमने बाद में कंसीडर कर लिया था LU, सो LUX इज इक्वल्स टू B। अभी हम LUX को Z पुट कर देते हैं, ये इसको Z पुट कर देते हैं, LZ इज इक्वल्स टू B। सो अब Z को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, Z के एलिमेंट Z1 Z2 एंड Z3। सो L मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 4 1 0 3 -2 1। Z मैट्रिक्स है Z1 Z2 Z3। बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, हमने क्वेश्चन से निकाली थी 1 6 4। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से Z1 की वैल्यू आ जाएगी Z1 इज इक्वल्स टू 1। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे जैसे ये +2 में पता ही है वैसे मैं करवा देती हूँ। Z1 ये एलिमेंट आ जाएगा 4Z2 प्लस Z3 एंड 3Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 एंड प्लस Z3।
ये मैट्रिक्स है अपने पास B1 6 4। अभी जैसे कंपेयर किए थे ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये ऐसे कंपेयर करें। यहाँ से Z1 की वैल्यू आ गई 1, 4 Z2 प्लस Z प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 6। Z1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 × 1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से Z2 की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। भी इसको कंपेयर करते हैं, थ्राइस ऑफ Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास Z1 की भी वैल्यू है 1, Z2 की भी वैल्यू आ गई 2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से Z3 इज इक्वल्स टू 4 - 3 प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z3 की 5। सो हमारे पास Z मैट्रिक्स हो गई, Z1 Z2 Z3 तीनों की वैल्यू आ गई 1 2 एंड 5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास Z मैट्रिक्स जो हमने कंसीडर किया था UX इज इक्वल्स टू Z। सो हमारे पास U की भी वैल्यू है, U इज इक्वल्स टू 1 1 0 -1 -5 0 0 -10। X में जो हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे वो मैट्रिक्स बनाई थी, एंड Z अभी हमने जस्ट बनाई है 1 2 5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, X प्लस वाई प्लस Z, यहाँ से हो जाएगा ये -y -5Z एंड ये -10Z इज इक्वल्स टू 1 2 5। जैसे हम पहले कंपेयर कर रहे थे वैसे फिर से कंपेयर करना है, ऐसे ये कंपेयर हो जाएगा क्योंकि तो अभी x प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल्स टू 1 -y -5Z इज इक्वल्स टू 2 -10Z इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 बाई -10 1/2 माइनस के Z इज इक्वल्स टू -1/2। अब ये Z की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, -y -5Z इज इक्वल्स टू 2 -y 5Z की वैल्यू हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू 2 -5/2। सो इसकी भी वैल्यू आ गई -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू आ गई 1/2। अभी हमारे पास Z की भी वैल्यू आ गई एंड y की भी वैल्यू आ गई। सो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास कैंसिल हो गया। सो यहाँ से 1/2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। सो जो हमने इक्वेशन वेरिएबल्स थे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। हंस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/2, z इज इक्वल्स टू -1/2। ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स को हमने सोल्व कर लिया है। सो ये हमारा था ट्रायंगुलराइजेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट, डुलाइट्स मेथड। और हम ये अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रायंगुलराइजेशन मेथड यानी कि LU डिकम्पोजिशन मेथड का क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। उसमें कुछ नहीं है, हमने जो L मैट्रिक्स ली थी उस तो U मैट्रिक्स कंसिडर करना है और U को L मैट्रिक्स कंसिडर करना है। सो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ आया हो, सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching video.